राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्रुपद और युधिष्ठिर की बातचीत तथा व्यास जी का आगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसके बाद महातेजस्वी उदारचित पांचाल राज द्रुपद ने अत्यंत कांतिमान कुंती पुत्र राजकुमार युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर ब्राह्मणोचित आतिथ्य सत्कार के द्वारा उन्हें अपनाकर पूछा, हमें कैसे ज्ञात हो कि आप लोग किस वर्ण के हैं? हम आपको क्षत्रिय, ब्राह्मण, गुण संपन्न, वैश्य अथवा शूद्र क्या समझे, अथवा माया का आश्रय लेकर ब्राह्मण रूप से सब दिशाओं में विचरने वाले आप लोग को हम कोई देवता माने? जान पड़ता है आप कृष्णा को पाने के लिए यहाँ दर्शक बनकर आए हुए देवता ही हैं। आप सच्ची बात हमें बता दें, क्योंकि आपके विषय में हमको बड़ा संदेह हो रहा है। परंतु आपसे रहस्य की बात सुनकर क्या हमारे संशय का नाश और मन का संतोष होगा, और क्या हमारा भाग्य उदय होगा? आप स्वेच्छा से ही सच्ची बात बताएं। राजाओं में इष्ट और पूर्त की अपेक्षा सत्य की अधिक महिमा है, अतः असत्य नहीं बोलना चाहिए। देवताओं के समान तेजस्वी शत्रुसूदन, मैं आपकी बात सुनकर निश्चय ही विधि पूर्वक विवाह की तैयारी करूंगा। युधिष्ठिर बोले, पांचाल नरेश, आप उदास न हो, आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपके मन में जो अभीष्ट कामना थी वह निश्चय ही आज पूरी हुई है, इसमें संशय नहीं है। राजन, हम लोग क्षत्रिय ही हैं, महात्मा पांडु के पुत्र हैं। मुझे कुंती का ज्येष्ठ पुत्र समझिए। ये दोनों भीमसेन और अर्जुन हैं। राजन, इन्हीं दोनों ने समस्त राजाओं के समूह में आपके पुत्रों को जीता है। इधर वे दोनों नकुल और सहदेव हैं। माता कुंती वहीं गई हैं जहाँ राजकुमारी कृष्णा है। न श्रेष्ठ, अब आपकी मानसिक चिंता निकल जानी चाहिए। हम सब लोग क्षत्रिय ही हैं। आपकी यह पुत्री कृष्णा कमलिनी की भांति एक सरोवर से दूसरे सरोवर को प्राप्त हुई है। महाराज, यह सब मैं आपसे सच्ची बात कह रहा हूँ। आप हमारे बड़े तथा परम आश्रय हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर की यह बातें सुनकर महाराज द्रुपद की आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए। वे आनंद में मग्न हो गए और गला भराने के कारण उन युधिष्ठिर को तत्काल कुछ उत्तर न दे सके। शत्रुसूदन द्रुपद ने बड़े यत्न से अपने हर्ष के आवेश को रोका और युधिष्ठिर को उनके कथन के अनुरूप ही उत्तर दिया। फिर उन धर्मात्मा पांचाल नरेश ने यह पूछा कि आप लोग वानावत नगर से किस प्रकार भाग निकले। पांडु नंदन युधिष्ठिर ने वह सारी बातें उन्हें क्रमशः कह सुनाई। कुंती कुमार के मुख से वह सारा समाचार सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज द्रुपद ने उस समय राजा धृतराष्ट्र की बड़ी निंदा की और कुंती नंदन युधिष्ठिर को आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी की, हम तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवा कर रहेंगे। उसके बाद कुंती, कृष्णा, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव राजा द्रुपद के द्वारा निर्दिष्ट किए हुए विशाल भवन में गए और यज्ञ से द्रुपद से सम्मानित हो वहीं रहने लगे। इस प्रकार विश्वास जम जाने पर महाराज द्रुपद ने अपने पुत्रों के साथ जाकर युधिष्ठिर से कहा, ये कुरुकुल को आनंदित करने वाला महाबाहु अर्जुन आज के पुण्यमय दिवस में मेरी पुत्री का विधि पूर्वक पानी ग्रहण करे और अपने कुलोचित मंगलाचार का पालन प्रारंभ कर दे। वैशंपायन जी कहते हैं, तब धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, राजन, विवाह तो मेरा भी करना होगा। द्रुपद बोले, वीर, तब आप ही विधि पूर्वक मेरी पुत्री का पानी ग्रहण करें, अथवा आप अपने भाइयों में से जिसके साथ चाहे उसके साथ कृष्णा को विवाह की आज्ञा दे दें। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, द्रौपदी तो हम सही भाइयों की पटरानी होंगी। मेरी माता ने पहले हम सब लोगों को ऐसी आज्ञा दे रखी है। मैं तथा पांडव भीमसेन भी अभी तक अविवाहित हैं और आपकी इस रत्न स्वरूप कन्या को अर्जुन ने जीता है। महाराज, हम लोगों में यह शर्त हो चुकी है कि रत्न को हम सब लोग बांट कर एक साथ उपभोग करें। नृपस्वरूप ने हम अपनी उस पुरानी शर्त को छोड़ना या तोड़ना नहीं चाहते। अतः कृष्णा धर्म के अनुसार हम सभी की महारानी होगी, इसलिए वह प्रज्वलित अग्नि के सामने क्रमशः हम सबका पानी ग्रहण करें।
द्रुपद बोले, कुरुनंदन, एक राजा की बहुत सी रानियां अथवा एक पुरुष की अनेक स्त्रियां हों, ऐसा विधान तो वेदों में देखा गया है, परंतु एक स्त्री के अनेक पुरुष पति हों, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आता। तुम धर्म के ज्ञाता हो, पवित्र होता तुम्हें लोक और वेद के विरुद्ध यह धर्म नहीं कहना चाहिए। तुम कुंती के पुत्र हो, तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्यों हो रही है? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, हम उसकी गति को नहीं जानते। पूर्व काल के परचेता आदि जिस मार्ग से गए हैं, उसी का हम लोग क्रमशः अनुसरण करते हैं। मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती, मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती। हमारी माता ने हमें ऐसा ही कर्म करने की आज्ञा दी है और मेरे मन में भी यही ठीक जचा है। राजन, यह अटल धर्म है, आप बिना किसी सोच विचार के इसका पालन करें। पृथ्वीपते, आपको इस विषय में किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। द्रुपद बोले, कुंती नंदन, तुम, कुंती देवी और मेरा पुत्र धृष्टद्युम्न, ये सब लोग मिलकर यह निश्चय करके बताए कि क्या करना चाहिए, उसे ही कल ठीक समय पर हम लोग करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, उसके बाद वे सब लोग मिलकर इस विषय में सलाह करने लगे। राजन, इसी में भगवान वेद व्यास वहाँ अकस्मात आ पहुँचे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में वेद व्यास के आगमन से संबंध रखने वाला 194वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे